तो भैया लोगन आज हम पढ़ल जी कोशिका। कोशिका का होला, कैसन होला। अब देखा हम लोग यही पढ़ल जी। अब ई का ह कि कोशिका आखिर कहल के जाला। भाई जितना भी दुनिया में जीवधारी हवन, जीव का सबसे छोटी इकाई का ह? कोशिका। और सबसे छोटी इकाई काहे मानल गल ह कि भाई अब इससे छोटा छोटा भी बहुत से होलन, जैसे राइबोसोम हो गल, केंद्रक हो गल, लेकिन एक ही इकाई क्यों मानल गल ह? काहे कि ई ऐसन सब क्रिया है जो एकरे अंदर होला। यही से कि जीवन का जो सजीव का हो सबसे इकाई मानल गल ह। अब देखा कोशिका का खोज के कैलल भैया, कोशिका का खोज कैले लन रॉबर्ट हुक। वो भी 1665 ईस्वी में। वो भी कौन? मृत कोशिका। मृत कोशिका का भैया ओकरे बाद आइलन के एंटोनी वन लीवेनहॉक ने खोजा था इसको, जीवित कोशिका का। अब ई तो मृत कोशिका खोज दिला। अब ओकरे बाद एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। हाँ, अब हम लोग पढ़ ले लिए इतना। अब देखा, अब हम लोग मान ले लीजा का ह ई एक कोशिका ह। का ह कोशिका। अब ई का ह ओकर कोशिका झिल्ली ह। अब हम एक ख्याल पर हम कवर चढ़ा दिली। अब ई का हो गल? ई कोशिका भित्ति हो गल। माना हम एक प्लास्टिक में का ले ली, आलू भरवा ले ली। अब उ आलू फट के गिरे लगल। अब का करल जी दुकानदार भैया एक ख्याल प्लास्टिक देता, वही में दूसर को डाल ली। ऐसा ही हो बा, एक प्लास्टिक रहल यानी एक के जब झिल्ली रहे तो कोशिका झिल्ली हो गल, और जब दू ठे हो गल तो कोशिका भित्ति हो गल। ठीक। अब देखा हम लोग एमन एक मान ली का ह माइटोकॉन्ड्रिया। एकर काम का ह? एकर काम ह ऊर्जा बनावे का। ई ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा बनावेला। ऑक्सीकरण से ऊर्जा निर्माण। अब देखा एक ठे हम ले ली गाल्जी काय। गाल्जी काय का भैया? गाल्जी काय का ह? ई जौन ऊर्जा बनल ह यही के ई स्थानांतरण करी। ये स्थानांतरण करिए भैया।
ई जो खाना पीना बनल बा वही के लेके घूमिए इधर उधर शरीर में। ये हो गल गालजी का। अब हम ले लेली एक का रिक्तिका यानी वैक्यूल्स ले लेली। हम ले लेली यहाँ पर वैक्यूल्स यानी रिक्तिका। रिक्तिका में का भैया ढेर से अपशिष्ट पदार्थ रही और ढेर से पानी रही, यानी कि उसमें ढेर सारा जल अवशोषित रहता है और कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी अवशोषित रहता है। ये हो गई भैया रिक्तिका। अब एक बाद हम लोग काली अवल जी। एक बाद हम लोग कुछ ले ली, एक केंद्रक ले ली। केंद्रक में कहा भैया, केंद्रक में होला क्रोमोजोम। क्रोमोजोम पे ही का पावल जी भाई डीएनए होला मन, फिर डीएनए पर जीन पावल जाला। अब देखा ये हो गल। अब हम ले ली एक का ER, यानी ER का मतलब है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई का होला भैया अंतःप्रत्यवेश जालिका। ई दो प्रकार का होला। एक का होला खुदरा यानी रफ, एक होला चिकना यानी स्मूथ। अब चिकना लगा करी वसा का निर्माण करी, और जो खुदरा है ये खुदरा आखिर काहे के इ पर राइबोसोम जमा हो जाला कण की तरह। अब राइबोसोम का करला प्रोटीन बनावला। राइबोसोम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। अब देखिए, अब हम ले लेते हैं इस पे क्या सीलिया फ्लेजिला लेते हैं भाई। बड़े वाले को हम लोग फ्लेजिला सीलिया फ्लेजिला लेते हैं, यानी कि पश्चिमाभ। पश्चिमाभ और कसाभ। फ्लेजिला सीलिया। देखा भैया हम लोग का कैली काट के चीत के फाड़ के यहाँ रख देली। अब देखा सब इतना हम लोग जानकारी ले ली जा। ये देखा कितना जल्दी हम लोग ले ली जा। ये देखा अब देखा ये मान ला हम लोग का एक लाइसोसोम ले ली जा। कहाँ पर, यहाँ पर लेवल जी लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का होला भैया, लाइसोसोम होला ये आत्मघाती थैली होला जौन की ह हम अपने भी मरब और तुहों के मुआई। यह लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जो छिड़क छिड़क के दूसर कोशिका जो उनकी मृत हो गल रही और कभी कतार तो अपन हो मर जाला। यही से कि का आत्मघाती थैली बोल जाला लाइसोसोम। एक बात तो हो गल भैया, एक हम लोग क्या आत्मघाती थैली। हो गल। अब हम ले लिया एक का सेंट्रोसोम यानी तारक काय। तारक काय ई का करला भैया, ई कोशिका विभाजन करने का काम आता है। जैसे हम लीवर ले ली, अब लीवर माला तुहार थोड़ा सा हिस्सा कट गल। अब इस सेंट्रोसोम जो हुआ इसी की वजह से विभाजन कर करके वो जल्दी बन जाई। और सबसे अधिक जो सेंट्रोसोम पाया जाला वो लीवर में पाया जाला। वही से देखवा
कोई मारा लीवर में चाकू मार देला तो जल्दी भर जाई, और कहीं मरबा तो टाइम लगी। और ई ब्रेन ब्रेन मस्तिष्क में ना पावल जाला, लगभग पावल जाला 10%, वो भी ग्लियल सेल में। यही से देखबा ब्रेन में चोट लग जाई तो जल्दी भरी नहीं, समझला। ब्रेन में चोट लगेला मतलब काम से गईला, ये है भैया। यानी कि ई का करेला, कोशिका विभाजन। विभाजन ये हो गल भैया का, कोशिका। अब कोशिका में लवक हम लोग ले लेवल जी, लेकिन लवक का जनबा भैया, लवक का होला। अब जैसे पत्ती में देखला हरित लवक, लवक यानी कि का, वर्णित लवक, अवर्णित लवक, और एक के हो गल हरित लवक। हरित लवक का करला, हरा प्रदान करला। अवर्णित लवक रंगहीन, जैसे जड़ उड़ में पावल जाला। और वर्णित लवक मतलब का, क्योंकि रंग प्रदान करला। ये हो गल भैया लवक। अब ऐसे थोड़ा मोड़ा बची तो बची, इतना खत्म हो गल। अब जय हिंद सबके।